हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैप्सूल पे। जैसा आप एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास आप लोग देख लिए होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एवं उसके अणु। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी का जितना चैप्टर है, मतलब क्लास 9 और क्लास 10 जो ग्रुप डी के लिए है, ठीक है, ये स्पेशल क्लास हम चला रहे हैं। आपको हर दिन बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, यह विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए डेमोक्रिटस ने एटम शब्द दिया था और जॉन डाल्टन ने बाद में परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मतलब जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो 1803 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने पदार्थ की संरचना को समझाने के आधार प्रदान किए थे। पदार्थ की जो संरचना के बारे में डाल्टन ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। परमाणु की भाषा क्या है? ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया तत्व की सबसे छोटी कणिका जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में यही इसका परिभाषा दिया गया था, तो यहाँ पे उसको लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको। अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो या अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं उसे हम लोग अणु कहते हैं। अणु देखिए परमाणु का रासायनिक संयोजन है। उदाहरण के लिए देख लिया, अणु H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। ये आपका उदाहरण हो गया। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। मोल किसे कहते हैं? ठीक है, मोल किसे कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उपयुक्त में से सभी, मतलब हो जाएगा। देखिए क्यों बताइए। देखिए एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻³ अणु होते हैं। ठीक है, पदार्थ की ऐसा मात्रा भी मोल होती है। अब 12 ग्राम कार्बन और में 12 में उपस्थित परमाणु संख्या होते हैं, इसलिए इसे भी मोल कहते हैं। ठीक है, तो एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻³ एवोगाड्रो नंबर भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आपको ऊपर बताए हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, एवोगाड्रो संख्या क्या है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 6.022 10⁻23। ये आपको एवोगाड्रो नंबर हो गया। एक मोल में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। क्या समझ गए? ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो 1:8, मतलब ऑप्शन नंबर ए होता है। द्रव्यमान जो है ना, संरक्षण के नियम व निश्चित अनुपात के नियम पर लागू किया जाता है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ था पॉइंट, ये इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये नियम आपको दिया था लेवोजियर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? किसने दिया था आपको? प्राउस्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ये आपको प्राउस्ट ने ही बताया था। ठीक है, देखिए 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है। रासायनिक सूत्र H2SO4 में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 7 होते हैं। अब कैसे 7 होते हैं देखते हैं। देखिए H2 तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 होता है एक। ठीक है, आपको एक सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो गया? 4 1 5 2 7, तो कितना हो गया? 7 परमाणु हो गए। ठीक है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 11 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किस पर आधारित होता है? तो ये आपको कार्बन के समस्थानिक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करता है। Na2CO3 में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो कितने हैं? देखिए Na2 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है। एक मोल हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो कितने अणु होते हैं? तो ए नंबर 6 × 0.22 10⁻23 होते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक मोल में CO2 का द्रव्यमान कितना होता है?
ठीक है, तो 44 ग्राम होता है। कैसे होता है देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो एक ही कार्बन है तो 12 लिख दिए। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, तो कितना होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो गया। 32 और 12 को जोड़ेंगे तो 44 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन पाया जाता है। एकदम ये बहुत बार पूछा गया है आपको। ठीक है, तो आयनिक बंधन, कौन आयनिक बंधन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए Na में प्लस होता है और कैल्शियम क्लोराइड में जो माइनस आयन के बीच संयोजी असंयोजी बंधन बनता है, जिसे हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है, तो आपको कितना होता है याद रखना है आपको, 22 पॉइंट। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है, तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। देखिए HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, तो 1:35.5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 18 नंबर सवाल कह रहा है CaCO3 का अणु का द्रव्यमान कितना होता है आपको, तो 100 होता है। देखिए सीधा सीधी NCERT में जो दिया वो आपको लिख दिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है, 100 होता है। कैल्शियम का कितना हो गया, 40 हो गया। कार्बन 12 होता है। ऑक्सीजन 16 48 हो गया। तो उस सबको जोड़िएगा तो 100 ग्राम प्रति मोल आपको आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या है, तो वो क्या है आपको, आयन है। कौन सा है, वो आयन। वास्तविक रासायनिक परिवर्तन आयन या अणु स्तर पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए लास्ट सवाल है 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1 मोल NaOH का द्रव्यमान कितना होता है, तो अब कितना होता है आपको, 40 ग्राम होता है। कैसे होता है, सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन 16 होता है और हाइड्रोजन 1, इस सब को जोड़ेंगे तो 40 ग्राम प्रति मोल इसका आ जाएगा। देखिए आज आपको हम चैप्टर 3 भी कंप्लीट करवा दिए हैं। कल हम आपको चैप्टर 4 करवाएंगे। इसी तरह क्लास में बने रहिए। आपका NCERT 9 10 कंप्लीट करवाने का मेरा जिम्मेदारी है, वो हम करवा देंगे आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।